नमस्कार, बीइंग स्पिरिचुअल वीडियोस की जर्नी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ज़िंदगी को देखते हैं एक नए नज़रिए से, स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से। ये कहानी हो सकता है आप सभी ने सुनी हो, समझी भी हो, पर इसको हम लाइफ कॉन्सेप्ट्स में क्या सीखना चाहते हैं, उन सारी शिक्षाओं को यहाँ से लेने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है एक प्रोफेसर की जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं लाइफ कॉन्सेप्ट्स की। तो तब वो उनको बताते हैं कि लेट अस टेक अ जार। हम एक जार लेते हैं, एम्प्टी एक मेयोनीज का शीशे वाला हम एक जार ले लेते हैं और उसके अंदर हम 3 चीज़ों को डालेंगे। सबसे पहले हम रॉक को डालेंगे। रॉक थोड़ा हार्ड नेचर में होता है, उसको हम सबसे पहले उसमें फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर छोटे छोटे पेबल्स को फिलअप कर देते हैं उसके अंदर। पेबल्स के बाद हम उसके अंदर सैंड डाल देते हैं। जब हम इन तीनों चीज़ों को डाल देते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो जार जो है वो फिल्ड अप हो गया। तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ जी, वो जार अब फिलअप हो गया है। उसके बाद वो सारी चीज़ को एम्प्टी कर देते हैं, मतलब उसको निकाल देते हैं, जार को खाली कर देते हैं। उसके बाद वो सबसे पहले सैंड को डालते हैं और तब वो स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि सैंड के बाद क्या मैं पेबल्स को और उसके बाद रॉक्स को डाल सकता हूँ। तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये जार तो सैंड से फिलअप हो गया है। तो प्रोफेसर पूछते हैं, जब मैंने पहले रॉक्स को डाला तो स्पेस था, फिर मैंने उसमें पेबल्स को भी डाला फिर भी स्पेस था, फिर उसी में मैंने सैंड डाला तो वो फिलअप हुआ। लेकिन अगर मैं इसको वाइस वर्सा कर देता हूँ, पहले सैंड को डाल देता हूँ, तो क्या मेरे पास रॉक्स को और पेबल्स को डालने की गुंजाइश रहती है? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसा नहीं होता। तब प्रोफेसर उनको समझाते हैं कि अब हम इसको एज मेटाफर यूज़ करते हैं, यानी हम लाइफ के ऊपर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं कि हम लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कई बार हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करते हैं, सारा दिन दिमाग के अंदर वर्क ही घूमता है। इवन इफ जब हम 2 पल शांति के बैठना चाहते हैं तब भी हमें लगता है ओह अभी ये टेंशन है, मैं तो स्ट्रेसफुल बहुत ज़्यादा हूँ, मेरा स्केड्यूल तो बहुत ज़्यादा बिजी है। और हम जो लाइफ की छोटी छोटी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो अब हम पहले समझते हैं कि रॉक्स हमारी ज़िंदगी में क्या हैं और पेबल्स हमारी ज़िंदगी में क्या है और सैंड हमारी ज़िंदगी में क्या है। रॉक्स हमारी ज़िंदगी के अंदर इंडिकेट करती हैं लव को, जो इधर रिलेशनशिप से आता है, फैमिली से आता है, या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिनके साथ वो आता है। तो जब वो हमारी लाइफ के अंदर आता है तो हमें ऐसे लगता है कि लाइफ बहुत स्टेबल हो गई है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है। उसके बाद पेबल्स आते हैं। पेबल्स होता है हमारा वर्क स्केड्यूल, जो भी हम प्रोफेशन चूज करते हैं लाइफ के अंदर, तो वो प्रोफेशन आराम से उन सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट हो सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद हम अपनी लाइफ को फिलअप करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। तो जो वो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके साथ एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन हम स्टेबल रहते हैं, हम वहाँ पर घबराते नहीं हैं और आराम से हमारी लाइफ स्मूथ चलती है। लेकिन अगर हम इसको वाइस वर्सा कर दें, हम सबसे पहले लव, जॉय, हैप्पीनेस, फैमिली, रिलेशंस, इन सारी चीज़ों को नहीं डालते। हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना शुरू करते हैं, पहले स्ट्रेस को डाल देते हैं, पहले अनहैप्पी मोमेंट्स को डाल देते हैं, पास्ट की बिटर मेमोरीज को डाल देते हैं। उसके बाद हम पेबल्स को जगह देने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ तो प्रोफेशन भी नहीं आएगा, प्रोफेशन भी वहाँ स्टेबल नहीं हो पाएगा, या प्रॉबेबली उसके लिए जगह ही नहीं होगी। और फिर अगर हम रॉक को वहाँ डालने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर वो भी नहीं आएगा। जब हम अपनी लाइफ के अंदर सैंड रूपी समस्याओं को फिलअप कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स को फिलअप कर लेते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव भी हो जाता है। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में कमियां देखना, एंगर को लेकर आना, स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देना, वहाँ ना हमारी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलती है और ना हमारी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलती है, ना हम रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दे पाते हैं या बखूबी उनको निभा पाते हैं। और फिर लाइफ में आता है एक बड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन, और वो डिससेटिस्फेक्शन हमारी लाइफ को इम्बैलेंस कर देता है।
तो अब आप इस कहानी से समझने की कोशिश करें कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको लाइफ के अंदर क्या फिलअप करना है। रिलेशनशिप्स जब भी स्ट्रांग होते हैं तो वहाँ पर काउंटलेस ब्लेसिंग्स आती हैं, अबंडेंट लव आता है, फेथ आता है, ट्रस्ट आता है। तो आप इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करके कभी भी अपने प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको स्टेबल नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं कि जब तक प्रोफेशनल लाइफ हमारी स्टेबल नहीं होती है तो हम उन रिक्वायरमेंट्स को नहीं ला पाते हैं अपनी ज़िंदगी में जो आज मेरी नेसेसिटी है, मेरे प्रेजेंट मोमेंट की डिमांड है। तो मेरे डिमांड्स को फुलफ़िल करना मेरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे बहुत पहले मुझे मेरे माइंड को फोकस्ड करना एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे सेल्फ कंट्रोल करना एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वहाँ पर ऐसी किसी भी हेट्रेड को जगह ना देना ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिससे मुझ में अस्थिरता आए। मुझे एंगर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरा टेम्परामेंट बहुत ऐसा रहेगा कि जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वहाँ पर वो एंगर जो है वो ओवरकम कर जाएगा और वहाँ पर जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैं कभी भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊँगा। कभी भी लोग उसको जान ही नहीं पाएंगे कि मेरे अंदर कितनी क्षमताएं थी, क्या मेरी प्रतिभाएं थी। तो अपने आप को लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी दें। फर्स्ट प्लीज़ टेक द जार एज योर लाइफ। ये जार आपकी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में सबसे पहले जो रॉक्स हैं यानी आपकी जॉय, हैप्पीनेस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंशियल, ऑल दीज थिंग्स, ये जो सीक्रेट्स हैं ये सब अपनी लाइफ के अंदर डालिए, इसको ब्यूटीफुल बनाइए। इसके अंदर फिर आप नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या डाल सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत सुखद अनुभव देने वाला है, दैट इज़ योर प्रोफेशन जो है वो हमें आइडेंटिटी देता है इस समाज में, सोसाइटी में। तो उसके बाद एक स्टेबल प्रोफेशन उसके अंदर डालिए जिसमें आप परफेक्ट इंडिविजुअल बने, जिसमें आपका वर्क जो है वो परफेक्शन के लेवल के ऊपर आए, बहुत सारा एप्रिसिएशन आपको मिले। उसके बाद अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी हैं सैंड के रूप में, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आपका वो जार फिलअप भी हो जाता है, चाहे वो चीज़ें न्यूमरस हैं, तो भी आप माने कि उसकी बुनियाद फाउंडेशन जो है वो आपने इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी होगी कि वो जितनी मर्जी भी आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बीइंग स्पिरिचुअल में आज इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, नमस्कार।